नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन 10वीं प्रश्नावली पढ़ रहे थे अपन। 10वीं प्रश्नावली के अंदर अपने 10.1 पढ़ ली, 10.2 पढ़ ली, 10.3 भी पढ़ ली और हमने 25 तक उदाहरण भी अपने समाप्त हो चुके थे। अब अपने लिए लास्ट उदाहरण 26वां उदाहरण है दोस्तों, जिसको आज करेंगे अपन। इसके बाद में विविध में कुछ सवाल अपने पास बचेंगे, हो सकता है शायद 26 हो या 17 सवाल इसके अंदर होंगे विविध के अंदर। फिर उसके बाद में निश्चित समाकलन जो प्रश्नावली अपनी यह क्या होगी दोस्तों, समाप्त हो जाएगी। अनिश्चित समाकलन अपने पढ़ लिए, पूरे ही अपने 57 उदाहरण किए दोस्तों। विविध में 26 सवाल थे मेरी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वहाँ तक तो शायद कन्फर्म 26 ही थे। 26 सवाल अपने किए। 9.1 से 9.7 तक के बहुत सारे सवाल थे दोस्तों जो कि अपन ने किए। अनिश्चित समाकलन की बात कर रहा हूँ मैं, 9वीं प्रश्नावली की। और इसके अलावा भी अपन ने सूत्रों का सत्यापन भी किया दोस्तों। अपने पास कम से कम 11 सूत्र वहां पर लगे थे, ये तो कंफर्म थे। मतलब 4 सूत्र तो अपने 9.2 से पहले थे, जो कि आपने देखा भी होगा। 1/x² + 1, इसका भी सूत्र था मेरे भाई। 1/a² + -x², इसका भी सूत्र था। एक तो 1/tan−1x/1, एक साइन इनवर्स में भी था। तो ये सब बहुत सारे सवाल सूत्र अपने पास 4 तो 9.2 से पहले थे, 9.3 के बाद 2 फिर आए, और फिर बहुत सारे सूत्र बाद में भी 9.6 9.7 के लिए भी अपने पास आए थे। तो 11 सूत्र थे कुल मिलाकर अनिश्चित समाकलन में। उनका सत्यापन मैंने बताया आपके लिए। त्रिकोणमितीय फलनों का सत्यापन मैंने आपके लिए बताया। अनिश्चित समाकलन, और जब निश्चित समाकलन अपने पढ़े तो कुछ सूत्र यहाँ पर आए, जैसे कि महत्वपूर्ण मानक समाकलन आए। कितने थे? 4 थे। चारों को ही मैंने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि मेरे भाई 9वीं और 10वीं प्रश्नावली मिलाकर के 11 अंक की प्रश्नावली बनती है। एक साल 9वीं प्रश्नावली में से 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, एक साल 10वीं प्रश्नावली में से 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अर्थात 9वीं जो प्रश्नावली है उसमें से 6 नंबर का सवाल ज्यादातर या तो उदाहरण या विविध या फिर 9.4 से 9.3 में से भी दे सकता है। 9.3 में अच्छे सवाल है, 9.4 में अच्छे सवाल है, 9.5 में अच्छे सवाल है, 6 में अच्छे सवाल है, 9.7 में भी अच्छे सवाल है। लेकिन उदाहरण भी अच्छे हैं, इसलिए वहां से तो सवाल या उदाहरण में से कोई ना कोई सवाल आ जाता है 6 नंबर का, जब भी आता है 9वीं प्रश्नावली में से। 10वीं प्रश्नावली की बात करें तो यहाँ से 6 नंबर का सवाल 10.1 के अंदर नहीं बनता है मेरे भाई। 9 उदाहरण तक भी नहीं बनता है 6 नंबर। 6 नंबर का सवाल तब बनेगा जब थोड़ा बहुत वो बड़ा हो, क्वालिटी हो सवाल में, कुछ न कुछ ऐसा लग रहा हो, ऐसा तिरछा मीठा हो उसके अंदर कि सवाल थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा सा अलग हो, सुंदरता हो, है ना। अलग सवाल होगा, बड़ा सवाल होगा थोड़ा, तो वही 6 नंबर का आएगा। ये तो 2-3 नंबर में आते हैं। तो 9 उदाहरण की बात करें अनिश्चित समाकलन के अंदर, माफ कीजिएगा 10वीं प्रश्नावली के अंदर, तो 10.1 में से 6 नंबर का सवाल नहीं आता है। 9 उदाहरण में से नहीं आता है। अभी तक तो नहीं आया, अब आ जाएगा तो पता नहीं, लेकिन अभी तक नहीं आया और मुझे लगता है नहीं आएगा, क्योंकि बहुत छोटे सवाल है यहाँ तक। तो 10.2 के अंदर भी सभी बाई चांस मान लीजिए आप 95% यही चांस है कि नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही अपन 10.2 के बाद की बात करते हैं 10वें उदाहरण से, तो अपन चले जाओ 26 तक उदाहरण तक। अच्छे उदाहरण है दोस्तों, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां और 22वां क्वालिटी द्वारा उदाहरण है दोस्तों, जो कि मैंने बताया। और इसमें पढ़ा अपने एक्स जो निष्कासन नियम क्या होता है, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल है अपने पास, जो कि मैंने बताया आपके लिए और आपने किए भी होंगे। तो यहाँ से भी सवाल 6 नंबर का बनता है। और महत्वपूर्ण 6 नंबर का सवाल तो निश्चित समाकलन यानी कि 10वीं प्रश्नावली के अंदर मेरे भाई महत्वपूर्ण मानक ही बनते हैं। महत्वपूर्ण मानक समाकलन जो है दोस्तों, इनको 6 नंबर में दिया ही जाता है। अधिकतर बार जब भी 10वीं प्रश्नावली में से 6 नंबर का सवाल आता है तो ज्यादातर महत्वपूर्ण मानक समाकलन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि यह क्वालिटीदार महत्वपूर्ण मानक समाकलन है दोस्तों, जो कि 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उनको अच्छे से देख लेना, मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी सवाल में, वो चाहे उदाहरण का हो, प्रश्नावली का हो, विविध का हो, कोई भी प्रश्नावली हो 1 से लगाकर 6 तक 12th की बुक में, तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मुझे बताइए। मैं उस सवाल को बताने की पूरी कोशिश करूंगा आपका कमेंट देख करके, और यूट्यूब पर इस बोर्ड पर पढ़ा करके यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा। मेरा यूट्यूब व्हाट्सएप नंबर भी यूट्यूब चैनल पर है, आप मुझे बता सकते हैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। ठीक है, तो आज अपन उदाहरण की बात करें तो उदाहरण नंबर 26वां पढ़ेंगे दोस्तों। लास्ट उदाहरण अपना रहा था, आज उदाहरण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अपन विविध की बात करेंगे। विविध के अंदर अपने पास 17 सवाल है, शायद 17 ही लिखने में आ रहा था।
प्रश्नमाला की बात करें तो 10.3 ही पढ़ रहे थे, इसी के अंदर ही उदाहरण आते हैं। उदाहरण नंबर आज लास्ट है अपना, प्रश्नावली के सारे सवाल अपने हो चुके थे दोस्तों। उदाहरण नंबर 26 है। उदाहरण नंबर 26 क्या है अपने पास, इसकी लिमिट 0 से अनंत तक है दोस्तों, अर्थात लोक में क्या दे रखा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर दे रखा है मेरे मित्र, और नीचे क्या दे रखा है, तो नीचे दे रखा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा है dx। ये उदाहरण नंबर अपना 26वां है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा उदाहरण भी है दोस्तों, 2 नंबर या 3 नंबर का महत्व रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखते वक्त भी अपन को सावधानियां बरतनी है, और अपनी कॉपी सबसे बेस्ट दिखाने के लिए अपन को क्या करना है दोस्तों, सबसे अलग लिखना पड़ेगा, सबसे सुंदर लिखना पड़ेगा, सबसे अलग कॉपी दिखाने के लिए। तो सबसे सुंदर अपन कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखो सवाल तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन लिखते 3 कैटेगरी के बच्चे। एक कैटेगरी के बच्चे इस प्रकार के होते हैं कि उनको सवाल आता है, सवाल को वैसा ही कर देते हैं, जैसे कि इसमें उत्तर डाला और सवाल को करने लग जाएंगे। दूसरे कैटेगरी के बच्चे इस प्रकार के होते हैं दोस्तों, उनको भी सवाल आता है लेकिन वो आई बराबर मानते हैं, फिर सवाल को लिखते हैं, कुछ का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ सूत्रों का, कुछ का नहीं करते हैं। और तीसरे कैटेगरी के इस प्रकार के बच्चे होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के कि वो सबसे पहले सॉल्यूशन या उत्तर लिखते हैं, फिर सवाल को आई बराबर मानते हैं, फिर अब लिखते हैं, फिर तब लिखते हैं, एंड और सबका प्रयोग करते हैं, अर्थात वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। एक छोटी सी चौरस समीकरण है जो कि आपने 9वीं 10वीं में, शायद मुझे लगता है जहाँ तक तो आपने 8वीं में पढ़ ली होगी। इसका भी यदि प्रयोग हो रहा है सवाल के अंदर तो उसको भी वो बेकायदा लिखता है, न कि ये सोचता है कि एग्जामिनर को ये तो चौरस समीकरण पता ही होगी। पता है लेकिन आप दिखाओ उनको तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी को होते हैं। अपन तीसरी कैटेगरी के अनुसार ही मैंने पढ़ाया है, हर सवाल बताया है कि बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपको लिखना है। मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, चाहे वो छोटी से छोटी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 की चौरस समीकरण थी, तो भी मैंने बोर्ड पर लिखी है और आपको बताया। अब सबसे पहले अपन वही बात करेंगे कि सॉल्यूशन, फिर क्या करते हैं, सवाल को आई बराबर लिख लो एक बार, 0 से अनंत तक लिमिट है, log 1 प्लस का क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है dx। देखो दोस्तों इसका अपन को समाकलन करना है। समाकलन अपन इसका किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या कोई लॉजिक लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा मेरा भाई। गुणधर्म नंबर 34 ही प्रॉपर्टी नंबर 34 अच्छी प्रॉपर्टी थी दोस्तों, हर सवाल में आपने उसका प्रयोग किया। क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 34 लग जाएगी, 0 से लिमिट तो स्टार्ट है, लेकिन मुझे लगता है नहीं लगेगी, आपको भी लग रहा होगा नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों लिमिटों को अपन जोड़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 34 में, तो यहाँ पर दोनों लिमिटों को जोड़ेंगे इसमें तो क्या कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अनंत को तो किसी भी संख्या में जोड़ो अनंत आ जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 34 फेल हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 1 देख लो, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है मेरे भाई कि अगर आप सीमा में परिवर्तन नहीं करते हो और चर में परिवर्तन करते हो तो समाकलन का मान वही रहता है, निश्चित समाकलन का, तो इसका मान तो वही रहेगा। मतलब क्यों मैं एक्स की जगह पर टी करूँ, क्यों चर को बदलूँ, क्या जरूरत है, बदल दूंगा तब भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, लॉग टी आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ये कहती है मेरे दोस्त कि अगर आप सीमा को परिवर्तन करते हो तो बट निश्चित समाकलन का मान तो वही रहेगा, लेकिन क्या होगा दोस्तों, निश्चित समाकलन का मान तो वही रहेगा बट चिन्ह चेंज हो जाएगा अगर आप सीमा को परिवर्तन। मुझे क्या कुछ लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों, ना आपको दिक्कत ना मुझे दिक्कत। भैया इसको लिमिट को यदि मैं चेंज करूँ, 0 से अनंत चल रही है, इसको अनंत से मैं 0 करूँगा और माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, इससे मुझे क्या मतलब, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 भी नहीं लगी, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी नहीं लगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी नहीं लगेगी। इसको क्यों टुकड़े में बांटूँ मैं, अनंत तक ले जाना है, बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो लगेगी नहीं, कैसे ही नहीं दे रखा उसने ऐसा, तो है ना। तो फिर आप बोलोगे कि हाँ वो भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो मतलब प्रॉपर्टियाँ तो यहाँ पर लगी ही नहीं थी, तो फिर अब इसका अलग ही तरीका करना पड़ेगा। क्या तरीका है, क्या कुछ हो सकता है, हो सकता है। देखो अपन लिखेंगे माना लिखेंगे और x बराबर अपन मान लें टेन थीटा, x बराबर क्या मान लें दोस्तों, टेन थीटा मान लें। अब इसका यदि मैं थीटा का x के, अच्छा माफ कीजिएगा, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे अपन, इस प्रकार से लिखना है दोस्तों कि x का थीटा के, ये लाइनें लिखनी है आपको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी लिखनी है। थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन करेंगे। अवकलन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है अपने पास क्या नहीं आता। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा दोस्तों डी थीटा। और यहाँ पर देखो टेन थीटा का अवकलन क्या होता है दोस्तों, यह आना चाहिए, आपने 7वीं प्रश्नावली पढ़ी होगी,
मुझे लगता है आपने नो भी प्रश्नावली मैंने पढ़ाई है, आपने पढ़ी होगी, याद नहीं तब भी कोई बात नहीं, इस चीज़ को बेकायदा लिख लो आप कि टेन थीटा का जो अवकलन होता है डी बाई डी थीटा, इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है दोस्तों? सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा का। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब डी थीटा को इधर ले जाओ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या जाएगा डी एक्स बराबर क्या गया सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये तो इसको लिख लेना आप, टेन थीटा बराबर क्या होता है अपने पास इसका अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने साफ कर दिया। अब अपन जब भी मान लेते हैं निश्चित समाकलन के अंदर अपन क्या करते हैं, जब भी मानते हैं दोस्तों तो अपन को जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है ना। कुछ प्रकार के बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको सवाल आ जाता है, काफी उत्साहित रहते हैं, जो जल्दीबाजी में कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं वो गलती, वो मैं बता रहा हूँ आपको। देख अपने क्या किया, इसको मान लिया, आपको ये सवाल आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, इसको थोड़ा इधर से पढ़ा, आपको ये सवाल आ रहा है, अच्छी बात है, आ गया सवाल आपको पूरा ही। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान भी लिया आपको ये सवाल आ रहा है x बराबर टेन थीटा मान लिया, अब x की जगह पर अपन टेन थीटा रख देंगे और इसको सवाल को कर सकते हैं, लेकिन लिमिट को भूल जाते हैं। जब भी आप निश्चित समाकलन के अंदर मान लो दोस्तों, मान लेने के बाद ही आप लिमिट उसकी चेंज कर दो, लिमिट चेंज करना जरूरी है। तो इसकी लिमिट चेंज करते हैं। अब लिमिट चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या रखें, x बराबर 0 रखेंगे दोस्तों, ये रहा ना 0 अपने पास, तो x बराबर 0 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर थीटा की लिमिट क्या आएगी दोस्तों, तो थीटा बराबर इसकी लिमिट आ जाएगी दोस्तों, देखो टेन 0 का मान कितना होता है बताओ, टेन 0 का मान कितना होता है दोस्तों, 0 ही होता है। टेन 0 का मान कितना होता है, 0। थीटा की लिमिट x बराबर 0 पर क्या आ गई, थीटा की लिमिट 0 आ गई, अच्छी बात है। फिर अपन रखते हैं x बराबर क्या रखेंगे अनंत, तो थीटा की लिमिट अपने पास क्या आएगी वो देखते हैं, x बराबर अनंत रखेंगे, मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, अच्छा माफ कीजिएगा है ना, x की जगह पर अपन क्या रखते हैं, माफ कीजिएगा, अपन तो x की जगह पर रखेंगे ना लिमिट, थीटा की जगह पर थोड़ी, तो यहाँ पर भी अपन को क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, x ना लेकर के यहाँ पर तो थीटा ही लेना पड़ेगा अपन, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, टेन अनंत की जगह टेन यहाँ पर 0 रखते हैं, ठीक है, अनंत रखेंगे। अब टेन अनंत का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे पाई अपॉन 2 90 डिग्री होता है, कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री होता है। तो इसकी लिमिट जो हुई, मैं कंफ्यूज भी पड़ गया था यहाँ पर कैसे रख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कोई बात नहीं। तो अपन क्या रखते हैं, टेन थीटा का जो मान होगा दोस्तों वो कितना होगा अपने पास, तो हम ये कह पा रहे हैं टेन थीटा, टेन अनंत का मान, माफ कीजिएगा मैं बार बार कहूँ, टेन अनंत का मान कितना होता है पाई अपॉन 2, मतलब लिमिट भी अपनी चेंज हो गई। अपन लिमिट को किस प्रकार से चेंज करेंगे, x बराबर 0 पर लिमिट कितनी चेंज हुई अपनी, 0 ही आ गई, x बराबर अनंत पर कितनी आई, पाई अपॉन 2 आ गई, लिमिट भी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो चुका है। अब देखो दोस्तों, अब अपन इस सवाल के अंदर क्या करते हैं, अब इस सवाल के अंदर अपन एक काम कर लेते हैं मेरे मित्र, अब क्या करते हैं अपन, आई बराबर अपने पास सवाल है, ठीक है, लिमिट को चेंज कर दो, लिमिट 0 पर क्या आई, 0 ही आ गई, अच्छा अनंत पर क्या है, अनंत पर पाई अपॉन 2 आई, तो पाई अपॉन 2 लिख दो, ठीक है। आपके पास ऊपर क्या है, आप बोलोगे लॉग है, यहाँ पर देखो 1 प्लस का 10, तो 1 प्लस का x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह पर अपन क्या रख देंगे, x की जगह पर टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अच्छी बात है। फिर नीचे 1 प्लस का x की जगह पर क्या रखेंगे, टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा, क्या किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों dx का मान कितना है, तो dx देखो पूरा फलन टेन में थीटा में चेंज हो रहा है, इसलिए dx भी चेंज हो जाएगा, d थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो dx की जगह पर क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और d थीटा, dx की जगह पर अपन क्या रख देंगे दोस्तों, ये dx के बराबर मान है साइन स्क्वायर थीटा और d थीटा, तो सेक स्क्वायर, माफ कीजिएगा साइन नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा मुंह में से निकल जाता है, कोई बात नहीं। dx बराबर अपने पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा अपने रख दिया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं साफ कर देता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो मेरे मित्र, अब अपन क्या करते हैं, आई बराबर, देखो कुछ कट रहा होगा काट देंगे, कुछ न कुछ हो रहा होगा अपन कर लेंगे। देखो ऊपर का मान अपने पास क्या है, ऊपर तो आ रहा है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। देखो एक सोल्यूशन का अपन जानते हैं, इसको भी लिख लेना दोस्तों, अपन क्या जानते हैं, 1 प्लस का
टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। ये सौरसमीका होती है नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ ये तो सौरसमीका अपने पास होती है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर अपन डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते? तो आप बोलोगे जी हाँ रख सकते हो, ये तो सौरसमीका होती है। पर मित्र आपके जेल में एक बात और आ रही होगी कि आप यहाँ पर तो रख रहे हो सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर भी तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी तो सेक स्क्वायर थीटा रख दो। तो मैं वही कहने वाला हूँ आपसे, आप चाहो तो यहाँ पर भी रख सकते हो, अगली स्टेप में मैं रख दूंगा, अभी इसको ही रख देता हूँ मैं नीचे की तरफ। तो इस सौरसमीका को लिख देना आप कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत कहाँ से आया, क्योंकि ये सौरसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छी बात, ये सेक स्क्वायर थीटा रे सेक स्क्वायर थीटा क्या हुआ दोस्तों, कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास, आई बराबर 0 से π/2, तो इसकी लिमिट चल रही है। और अच्छा यहाँ पर भी चेंज कर दो आप, तो यहाँ पर क्या रख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, कोष्टक को मत लगाओ, ठीक है। और यहाँ पर क्या गया dx। ये कैसे कर दिया आपने, मैंने कुछ नहीं किया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की सौरसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा, जैसे कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वैसे ही सौरसमीका यहाँ पर 3 सौरसमीकाएं होती है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की सौरसमीका सेक स्क्वायर थीटा होता है। मैंने सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखा, दिया गया कि सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने सौरसमीका फिर लगा दी सेक स्क्वायर थीटा, जो कि लिख दिया मैंने सेक। अब हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं दोस्तों, लोग ए बेस पर बी होता है, तो अपन क्या करते हैं, बी को आगे ले आते हैं। ये तो हमने 11th में पढ़ लिया। इस प्रकार से ये सूत्र अपने पास होता है, फॉर्मूला। तो हम यही तो करना चाह रहे हैं कि ए की जगह पर यहाँ पर सेक थीटा है और बी की जगह पर 2 है, तो 2 कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, आगे आ जाएगा 2। तो देखो अब अपन क्या करते हैं, इस 2 को आगे ले आएंगे, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या चल रहा है, आई बराबर अपने पास है 0 से π/2 लॉग और लॉग सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इस सूत्र के माध्यम से लॉग ए बेस पर बी है, तो बी आगे आ जाता है, लॉग बी ए बच जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ से 2 आगे आ जाएगा दोस्तों। तो 2 और अपने पास लिमिट 0 से π/2 ही चल रही है, और लॉग क्या बच जाएगा दोस्तों, सेक थीटा और डी थीटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि देखो अपन किया अभी तक कुछ भी नहीं, हमने तो इतना ही किया कि भैया इसको तो इसमें चेंज कर दी, चेंजेस तो करना था और जो भी कर दिया। बस इसको 2 को अपन इधर ले जा सकते हैं, इस फॉर्मूले से लॉग ए से बी तक। अब आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट सौरसमीका लगा सकते हो। आप कौन सी सौरसमीका, देखो आपकी बुक में तो उसने चेंज करके दे रखा है इसको, है ना, इसको चेंज करके उसने क्या कर रखा है, इसको चेंज कर रखा है। लेकिन मैं बुक की तरफ न जाऊँ, मुझे पता है महत्वपूर्ण मानक समाकलन को मैं जानता हूँ कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। फिर π/2 है और साइन एक्स होता है, एक तो dx बराबर, एक और होता है 0 से पाई, इसका मान भी इसके बराबर होता है π/2 या लिमिट, ठीक है, आपको पता होगा ये तो cos x और dx बराबर, इसका मान होता है -π/2 log e बेस पर 2। 2 और होते हैं दोस्तों 0 से π/2 log cosec x और dx, और 0 से π/2, ठीक है, log sec x dx बराबर क्या होता है π/2 और log e बेस पर 2। यहाँ पर क्या होता है अपने पास माइनस का चिन्ह होता है, किसमें, साइन और कोस में माइनस का चिन्ह होता है π/2 log e बेस पर, और यहाँ पर π/2 log e बेस पर 2 क्योंकि प्लस का चिन्ह होता है। तो sec 0 से π/2 लिमिट है, ठीक है, log sec x dx आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर आप इसमें क्या अंतर देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो महत्वपूर्ण मानक समाकलन थे चारों ही मैंने सिद्ध करवा दिए। आप देख पा रहे हो कि समाकलन का चिन्ह मिल गया, 0 से π/2 लिमिट, 0 से π/2 लिमिट मिल गई, log sec x था, यहाँ पर log sec थीटा है, और वहाँ पर dx है, यहाँ पर d थीटा है, और π/2 log e बेस पर। तो मतलब क्या अंतर दिख रहा है आपको, एक ही अंतर दिख रहा होगा कि भैया चर चेंज है, यहाँ पर चर x का, यहाँ पर चर थीटा है, बस इतना ही अंतर है और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना, देख पा रहे। तो क्या अंतर है यहाँ पर और यहाँ पर x है, यहाँ पर थीटा का ही अंतर। तो दोस्तों थीटा और x में कोई अंतर नहीं, ये दोनों चर होते हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं करना। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, 2 तो आपका ये है, और इसका पूरे का समाकलन क्या हो जाएगा, ये रहा मेरा भाई पूरे, मात्र चर ही चेंज करना है x की जगह पर
थीटा है यहाँ पर, तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे दोस्तों पाई अपॉन 2 log e बेस पर 2, क्योंकि यही तो मान होता है पाई अपॉन 2 log e बेस पर 2। 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर i बराबर अपने पास क्या जाएगा पाई, और क्या जाएगा दोस्तों log e बेस पर 2। यही तो आपकी बुक का आंसर है। आंसर क्या है आपका आ गया पाई और log e बेस पर 2। यही तो आपकी बुक में आंसर दे रखा है, जो कि आ गया। बस इतना ही तो चेंज था कि यहाँ पर x है, यहाँ पर थीटा है, बस। अर्थात ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बुक की तरह करना चाहो तो बुक की तरफ अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो अपन को अभी क्या करना पड़ेगा, अब इसको चेंज करना पड़ेगा, अपन को x में लाना पड़ेगा पूरा पूरा। x में लाने के लिए अपन इसको चेंज करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, कैसे आया, और कोस में बदल जाएगा, कैसे बदलेगा, क्योंकि अपन गुणधर्म नंबर सेकंड को जानते हैं। अब फर्स्ट को माफ कीजिएगा, फर्स्ट क्या कहता है, अगर आप सीमा में परिवर्तन नहीं करते हो, मैं नहीं करूंगा सीमा परिवर्तन, लेकिन आप चर में परिवर्तन कर देते हो, चर को आप बदलते हो, तो निश्चित समाकलन का मान तो वही रहता है, लेकिन चर को बदल दो। चर को बदलेंगे तो साइन की थीटा की जगह पर एक्स कर दो, चर को बदल दो ना भाई। फर्स्ट गुणधर्म से अपन बदल सकते हैं ना, फर्स्ट गुणधर्म आपने पढ़ोगे, महत्वपूर्ण मानक प्रॉपर्टियां पढ़ी है नहीं, मूल गुणधर्म पढ़ी है आपने। वो क्या कहता है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप सीमा में परिवर्तन नहीं करते हो, मैं नहीं करूंगा, तो आप चर को बदल दो मेरे भाई, थीटा की जगह पर एक्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, निश्चित समाकलन के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पर थीटा की जगह पर एक्स कर दो ना, फर्स्ट गुणधर्म लिख देना यहाँ साइड में, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, बस बात खत्म। ए थीटा की जगह पर आप एक्स कर दो, यहाँ पर भी एक्स कर दो, पूरा ही पैटर्न बदल गया। तो आप कर सकते हो बेसिक, फिर डायरेक्ट उसका आंसर लिख दो। लेकिन बुक में जो कर रखा है उसमें क्या, उसने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया अपने लिए। उसने यहाँ पर इसको माइनस मतलब इसको कोस में चेंज कर दिया, तो log कोस थीटा कर रखा है उसने, ठीक है, और डी थीटा। अब उसने 0 से पाई अपॉन 2 लिमिट चल रही। अब गुणधर्म नंबर कौन सा लगा रखा है बुक में, फोर्थ लगा रखा है। फोर्थ क्यों लगा रखा है मेरे भाई, यहाँ पर पाई अपॉन 2 है इसकी लिमिट, फोर्थ क्यों लगा रखा है, ये देखो 5। फोर्थ गुणधर्म क्या कहता है, फोर्थ गुणधर्म ये कहता है भैया लिमिट को जोड़ दो, तो लिमिट को जोड़ो 0 प्लस पाई अपॉन 2 और माइनस का क्या हो जाएगा थीटा, इसका क्या हो जाएगा थीटा। फोर्थ गुणधर्म में माइनस का चिन्ह बाहर है सही। अब देखो आप जानते हो 90 माइनस थीटा आएगा, तो किस बदलेगा, साइन में बदलेगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब 90 और 360 के बीच। मैंने हर वीडियो में समझाया, आपको अच्छे से समझाया, आप पीछे की वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि 90 माइनस थीटा पर साइन क्यों आया, ठीक है। अपनी 11 में फट गया, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। तो क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह 2, या आई बराबर चल रहा है, और 0 से पाई अपॉन 2 तो लिमिट, और यहाँ पर ये किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में, और डी थीटा। अब आप फिर आ गए तो साइन थीटा log साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या है अपने पास, फर्स्ट गुणधर्म से अपन चेंज कर देते हैं, एक्स में भी कर सकते हैं, कुल मिला के माइनस जाना, तो इसकी जगह पर माइनस का पाई अपॉन 2 log ई बेस पर, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन में है इसलिए माइनस का रखेंगे, प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, वापिस क्या आएगा, वही आएगा मान दो जो पहले आया था, यही पाई log ई बेस पर 2, कुल मिला के मान भी यही आएगा। तो आप बुक की तरह जाना चाहो तब भी जा सकते हो, नहीं जाना चाहो तो नहीं भी जा सकते हो। मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट गुणधर्म से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको थीटा है, चर ही तो चेंज करना है, चर को चेंज कर दो मेरे भाई, क्योंकि वो खुद बोलता है, वो खुद क्या बोलता है, वो खुद ये बोलता है यदि आप यहाँ पर देखो, आप यदि यहाँ पर थीटा को, चर को चेंज कर देते हो, फर्स्ट गुणधर्म यही तो कहता है, आप थीटा को चेंज करते हो तो निश्चित समाकलन का मान नहीं बदलता है। आप पढ़ लो ना प्रॉपर्टी 10.2 जैसे ही खत्म होती है उसके जस्ट नीचे पढ़ लो, यही है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो आप चेंज कर दो, डायरेक्ट इस मान महत्वपूर्ण मानक समाकलन को आप लिख सकते हो, बस इतना ही था। तो आई होप कि आपकी चीज़ें समझ में आ गई होगी, सारी बातें समझ में आई होगी दोस्तों। ये अपने सारे उदाहरण 26 उदाहरण समाप्त हुए, ठीक है। अब अगले विविध के सवाल अगली वीडियो में करते हैं अपन, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे मित्र, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिस भी प्रश्नावली में आपको दिक्कत है मेरे को बताइए, मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उस समस्या का समाधान उससे करूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।